नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फरवरी महीने में 40,000 से अधिक पदों पर निकली सरकारी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, शिक्षक, चिकित्सा और राज्य स्तरीय विभागों की 10 बड़ी भर्तियों की एप्लीकेशन विंडो जल्द बंद होने वाली है। अभ्यर्थियों के पास सीमित समय बचा है, इसलिए पात्र उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर मौका हाथ से न जाने दें। राजस्थान में 2 फरवरी को मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं। पूर्वी जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी। राजस्थान में नया टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित हुआ है, जहां आधुनिक लैब, स्किल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री आधारित कोर्स उपलब्ध हैं। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर प्रवेश ले सकते हैं। यहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। प्लेसमेंट सेल कंपनियों से सीधे जोड़कर युवाओं को बेहतर नौकरी अवसर दिलाने में मदद। आगामी पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले खेडली में आयोजित पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम में आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे जोरदार चर्चा में रहे। समागम में ईडब्ल्यूएस अत्यंत गरीब वर्ग आरक्षण को मुख्य चुनावी मुद्दा घोषित किया गया और इसके विस्तार व पंचायत चुनावों में लागू करने की मांग उठाई गई। आज के समय में हर युवा चाहता है कि वह अपनी नौकरी खुद बनाए और अपना कारोबार शुरू करे, लेकिन ज्यादातर युवा इस रास्ते में फंड की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ नौकरी देने का नहीं है, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। केंद्र सरकार ने 2026 के आम बजट में देश में रोजगार और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में नई पहल करने की घोषणा की है। बजट के तहत अगले साल 10 लाख नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे विशेष रूप से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के युवाओं के लिए भी यह बजट उम्मीद और संभावनाओं का संदेश लेकर आया है। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। पूर्वी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है, जबकि कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बदलाव के संकेत दिए हैं। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था। उसने असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दी थी। पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े कई नाम सामने आए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि वे गाय चराएं, इससे हर महीने 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इसे युवाओं का अपमान बताया, जबकि समर्थकों ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली बात कहा। राजस्थान के सीकर जिले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने जमीन से जुड़े काम के बदले रुपये मांगे थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और ट्रैप कर पकड़ा। मामले की जांच जारी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ और कच्चा माल जब्त किया गया है। नशे का ये कारोबार किराना की दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में फल फूल रहा था। प्रतापगढ़ शहर में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत किराना दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में चल रही एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्कूल लॉगिन के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परीक्षार्थी अपने स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त करें। बोर्ड ने समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गोल्ड सिल्वर छोड़ो, धनिया 43% तक महंगा हो गया और रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इस तेजी के मुख्य 3 कारण हैं। आपूर्ति में कमी के चलते हाजिर और मंडी भाव में मजबूती बनी है। उत्पादन और बुवाई धीमी रहने से कच्चा माल कम उपलब्ध है। निर्यात और त्योहारी मांग बढ़ने से डिमांड ऊपर गई है। इस बढ़ती कीमत का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात और बद्दे शहरों के बाजारों में देखा जा रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र में मासिक तकनीकी कार्यशाला, रब्बी फसलों व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केंद्र में मासिक तकनीकी कार्यशाला व खंडीय समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को हुआ।
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे की पहचान फेस ऑथेंटिकेशन से eKYC होगी। इससे वृद्ध, असहाय और बीमार लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें राशन दुकान तक जाने में परेशानी होती थी। वे अब घर बैठे मोबाइल से ही eKYC पूरी कर सकेंगे और बिना दिक्कत राशन का लाभ उठा पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जांच के दौरान 533 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। यह मामला उदयपुर सांसद द्वारा उठाए जाने के बाद सामने आया। जांच में पाया गया कि कुछ लोगों ने नियमों के विपरीत लाभ लिया। अब ऐसे लाभार्थियों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसान की जमीन से जुड़े नामांतरण और रिकॉर्ड सुधार के बदले 18,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला पटवारी एसीबी के जाल में फंस गया। शिकायत मिलने पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। उसके पास से नकदी बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच जारी है। राजस्थान में करीब 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए घर बैठे ही वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को समय पर पेंशन दिलाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। आरबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्र अब राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। इन कक्षाओं के लिए पहली परीक्षा शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 4:15 तक बजे तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। नए साल से पहले जारी इस कैलेंडर से उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में एलडीसी के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करें और चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें। पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन, परीक्षा और चयन की संभावित तिथियों की जानकारी मिलेगी। यह पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब तस्कर ड्रोन के जरिए नशे के पैकेट सीमा पार भारतीय इलाके में गिरा रहे हैं। इससे सुरक्षा 2 एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ड्रोन रात में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बच जाते हैं। बीएसएफ और पुलिस ड्रोन रोधी तकनीक से निगरानी बढ़ा रही है। राजस्थान में एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 12वीं पास और संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन कर परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। राजस्थान में किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसान जहां मौसमी नुकसान से जूझ रहे हैं, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रही रिश्वतखोरी भी उन्हें परेशान कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले लोग एमएसपी पर मूंग तौलने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल चार्ज कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान सरकार ने साल 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में यह साफ बताया गया है कि कौन सी भर्ती किस महीने में होगी और कितने पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के हर तरह के विकास पर फोकस करते हुए राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 जारी की है। राज्य सरकार का मानना है कि बदलते डेमोग्राफिक्स, युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए यूथ पॉलिसी को अपडेट करने की जरूरत है। राजस्थान के बिजली घरों को लेकर बड़ा झटका सामने आ सकता है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पर नया संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बढ़ते घाटे और उत्पादन लागत से बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। यदि हालात नहीं सुधरे तो सरकार को योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की आशंका है।
युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के लिए 2026 भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में साल भर में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की पूरी जानकारी दी गई है। सरकार का दावा है कि 2026 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों से युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। राजस्थान रीट मेंस 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन में गलत जानकारी दी है, शुल्क जमा नहीं किया है या पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते, वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 10 जनवरी को 2 बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। यहां पर उनकी MRI की गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है और कहा कि उनकी अन्य जांच मंगलवार को की जाएंगी। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और जालोर पुलिस की जांच में 38 कांस्टेबल की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट बैठाकर और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की थी। इस पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राज्य में LDC भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को 1 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज का लाभ मिल सके। नई व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारियों का खर्च सरकार वहन करेगी और निजी अस्पतालों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों 10 लाख से अधिक को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। सरकार का दावा है कि अब सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी बिना किसी शुल्क के इलाज संभव होगा, जिससे आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। राज्य सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज खर्च उठाने की योजना को और मजबूत कर रही है। कैंसर, किडनी, हार्ट जैसी बीमारियों के लिए अलग पैकेज तय किए गए हैं ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए डे केयर सुविधा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को दिन में स्वास्थ्य जांच, भोजन और मनोरंजन की सुविधा दी जाएगी, जिससे अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सामाजिक और मानसिक सहारा मिल सके। राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को मुफ्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। व्हील चेयर, सुनने की मशीन, ट्राईसाइकिल जैसे उपकरण दिए जाएंगे, जिससे दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बन सकें और दैनिक जीवन में उन्हें कम परेशानी हो। राज्य में सामाजिक योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजें, जिससे खामियों को तुरंत सुधारा जा सके। राजस्थान सरकार जिलावार लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर रही है। पुराने और अपात्र नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा केवल योग्य लाभार्थियों को ही मिले। राज्य में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। अब कम दस्तावेजों में और मोबाइल से ही आवेदन संभव होगा, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार योजनाओं की निगरानी तेज कर रही है। जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है ताकि योजनाओं में देरी, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। राजस्थान में फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर रिकवरी व कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक की जा रही है ताकि आम लोग यह देख सकें कि किस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ और किसे लाभ मिला। राजस्थान सरकार ने समय पर भुगतान का दावा किया है। पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य लाभ DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और लाभार्थियों को समय पर पैसा मिले। सरकार योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चला रही है। गांव-गांव में शिविर, पोस्टर और डिजिटल माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। राजस्थान में पंचायत स्तर पर आवेदन कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मौके पर ही फॉर्म भरने, दस्तावेज जांच और मार्गदर्शन की सुविधा मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है।
राजस्थान सरकार ने योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लाभार्थी फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तय समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। स्वास्थ्य बीमा और आर्थिक सहायता योजनाओं के जरिए इन वर्गों को सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनकी आय और जीवन स्तर बेहतर हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। नए साल से पहले जारी इस कैलेंडर से उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में LDC के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करें और चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें। पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन, परीक्षा और चयन की संभावित तिथियों की जानकारी मिलेगी। यह पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।